ये एक खास वीडियो सिर्फ प्रिंट के टॉपिक पे है कि आप किस किस तरह से किन किन डॉक्यूमेंट साइज़ के हिसाब से और किस किस तरह से सिंगल साइडेड बोथ साइडेड और अपने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का प्रिंट आउट ले सकते हैं अच्छे तरीके। Assalamualaikum, hi everyone, this is Kawal Shahzad Bhatti and you are watching KSB Tech Factory channel। So Tech Factory channel में हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को। और पिछली क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से हम अपनी फ़ाइल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ ओपन कर सकते हैं, उसे मुख्तलिफ़ नाम के साथ किसी और फोल्डर में सेव कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने 2019 या लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ओल्ड वर्जन्स में, पुराने वर्जन्स में 2003, 97 और उन वर्जन्स में किस तरह से हम अपनी फ़ाइल को खोल सकते हैं। सो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट की पूरी कमांड एक टॉपिक है जिसको डिस्कस करना बहुत लाजमी है और इसके लिए स्पेशली ये एक ख़ास वीडियो सिर्फ प्रिंट के टॉपिक पे है कि आप किस किस तरह से किन किन डॉक्यूमेंट साइज़ के हिसाब से और किस किस तरह से सिंगल साइडेड बोथ साइडेड और अपने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल का प्रिंट आउट ले सकते हैं अच्छे तरीके के साथ। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंट आउट लेना। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। रेगुलरली इस चैनल पे आपको नए ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जिनको सीख के आप स्किल्ड पर्सन बन सकते हैं और किसी भी स्किल से फ़ायदा उठाते हुए आप जॉब हासिल कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में काम कर सकते हैं और अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसे कमा सकते हैं। सो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो हम हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज का टॉपिक जैसा कि आपको पता है प्रिंट पे है। प्रिंट के लिए आप शॉर्टकट कमांड यूज कर सकते हैं कंट्रोल P। जब आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये आपके सामने प्रिंट की पूरी कमांड है। अगर इसको आप वापस जाते हैं और अगर आप ये फाइल मेन्यू पे यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एज से नीचे आके आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यही चीज आपकी ऑन हो जाएगी। इसको आप शॉर्टकट तरीके से भी खोल सकते हैं और इस फाइल मेन्यू से आके भी खोल सकते हैं। सो प्रिंट में सबसे पहले कि आपको अगर तो सिंपली इस पेज का प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट के इस बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कॉपीज आप देख रहे हैं। अगर आपने इसी पेज की 2 से 3 से 4 कॉपीज निकालनी है तो आप 4 करके प्रिंट करेंगे और इस पेज की 4 कॉपीज निकल आएंगी। उसके बाद आपने अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है कि जो आपका प्रिंटर आपके सिस्टम के साथ अटैच है, इसमें इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल हुए हैं, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उस प्रिंटर को आपने सिलेक्ट करके उसके बाद प्रिंट की कमांड देनी है। सो प्रिंटर की पेजेस की सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो इस सेटिंग में सबसे पहले तो आप प्रिंट ऑल पेजेस कर सकते हैं। जितने भी इस वर्ड की फाइल के पेजेस हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने आता है प्रिंट करंट पेज। अब ये प्रिंट करंट पेज में आपका जो ये पेज ओपन होगा या आपके जिस पेज पे कर्सर होगा वो पेज प्रिंट आउट होगा। कस्टम प्रिंट में आप स्पेसिफिकली पेजेस को मेंशन कर सकते हैं। 3 नंबर पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं, 7 नंबर पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं और 11 नंबर पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं। तो ये कस्टम प्रिंट सिलेक्शन में आपने इस तरह से ये पेजेस को ऐड करना है तो आपका ये प्रिंट निकल आएगा। उसके बाद आप देखें डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन सारी इसमें दी जाएगी। इन ऑप्शंस को इतना देखने की जरूरत नहीं है। आपने कस्टम प्रिंट पे आके अपने पेजेस को प्रिंट करना है। सबसे पहले तो ये चीज आप देख लीजिए। उसके बाद आपने ओनली प्रिंट ऑड पेजेस करेंगे तो ये आपके 2, 4, 6, 8, 10 नंबर पेजेस प्रिंट करेगा। ओनली प्रिंट इवन पेजेस करेंगे तो ये टिक मार्क आ जाएगा और ये 1, 3, 5, 7 पेजेस करेगा। इसके बाद हमारे पास प्रिंट वन साइडेड आ जाता है या मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइडेड आ जाता है। ये आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने अपने पेज के वन साइड पे या दोनों साइडों पे प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद कोलेटेड अनकोलेटेड यानी कि 1, 2, 3 के हिसाब से 1, 2, 3 के हिसाब से प्रिंट जाए या 1, 1, 1 के हिसाब से आपका प्रिंट जाए कि पहले पेज के 3 प्रिंट आए, दूसरे पेज के आए और तीसरे पेज के 3 प्रिंट आए। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में आपने प्रिंट लेना है या लैंडस्केप में। तो आप ये देखिएगा ये हमारा पोर्ट्रेट में है पेज। जब हम इसको लैंडस्केप करते हैं तो ये पेज को आप देखिएगा ये लैंडस्केप हो गया। यहाँ पे जितना भी आपका मैटर होगा वो लैंडस्केप में
प्रिंट होगा। अब आपका पेपर साइज यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आप लीगल साइज पे ले रहे हैं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव साइज पे, ये इंचेस में उसका साइज साथ में पेपर का लिखा गया है। A3 है, मोस्टली जो प्रिंट लिए जाते हैं वो A4 साइज पे लिए जाते हैं। जो ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी जगह, तो जो आपको नॉर्मली पेपर मिलता है वो A4 साइज का पेपर होता है। सो आपने A4 साइज के पेपर पे प्रिंट लेना है। अगर आपने स्टाम्प वगैरह या इस तरह के कोई ये लीगल डॉक्यूमेंट का ये जो प्रिंट लेना, तो लीगल के स्टाम्प के प्रिंट आपके ये इस पेज पे आएंगे। ये पेज अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इसको हम पोर्ट्रेट कर देते हैं, तो ये आप देखिएगा कि ये पेज लंबा पेज है काफी। ये यहाँ पे अगर आप शो करूँ मैं इसको मिनिमाइज करके, तो ये काफी लंबा पेज है। इस पे आपने स्टाम्प के प्रिंट निकालने होते हैं अगर आप स्टाम्प के प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके बाद लीगल के बाद ज्यादातर आपने जब भी प्रिंट की कमांड देनी है तो A4 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि A4 एक जर्नल पेपर साइज है, इसमें आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है। नॉर्मल मार्जिन्स यहाँ से आप रख सकते हैं। आप टेक्स्ट ऐड कर दिया है, अब आपको ये ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आ सकेगा कि ये नॉर्मल मार्जिन्स या मार्जिन्स का क्या चक्कर है। ये आप देखिएगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट फैल चुका है और इसको मार्जिन ज्यादा मिल चुका है। और इसी तरह से जब हम छोटे मार्जिन के लिए करेंगे तो ये टेक्स्ट कम हो चुका है। अपने जितने पेपर का साइडेड मार्जिन रखना हो उस मार्जिन के हिसाब से आप उसकी विड्थ सेट कर सकते हैं। 1 पेज पर शीट या 2 पेजेस पर शीट ये आप करेंगे तो अगर आपके फाइल के 2 पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं, मेरी फाइल का एक ही पेज है, तो ये आप 6 पेजेस, 8 पेजेस, 16 पेजेस तक को आप अपने एक पेज के ऊपर वो बिल्कुल मिनिमाइज होके छोटे से हो जाएंगे। और अगर आपको बाज़ औक़ात किसी प्रेजेंटेशन के पेजेस रखने पड़ते हैं, जैसे आपने तैयारी करना है तो वो 8-10 पेजेस होते हैं, तो उनको आप एक ही पेज पे शॉर्ट करके छोटा करके प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपने पेज का सेटअप करना है तो ये आप पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। मार्जिन आपने इसका टॉप से, राइट से, लेफ्ट से मार्जिन कितना रखना है वो आप बताएंगे। हम इसकी विड्थ सबसे पहले नॉर्मल कर लेते हैं और अब हम पेज सेटअप पे जाते हैं। अब आप देखिएगा कि ये जो मार्जिन है ये अगर आप बढ़ाते जाते हैं ऊपर से नीचे की जानिब तो ये पेपर मार्जिन नीचे आ जाता है। सो इसी तरह से हम इसको जब दोबारा 1 पेज सेट करते हैं तो ये अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। पेपर मार्जिन के अलावा आप लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ से मल्टी पेजेस भी 2 पेजेस पर शीट आप दे सकते हैं और मिरर मार्जिन्स दे सकते हैं, बुक फोल्ड कर सकते हैं। ये आप ऑप्शंस चेक कर लीजिएगा। होल डॉक्यूमेंट का अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट आपने ये करना है, या इस पॉइंट फॉरवर्ड, इस पॉइंट जहाँ से आपका कर्सर होगा इस पॉइंट के फॉरवर्ड आपने ये मार्जिन सेट करने हैं। बॉटम का मार्जिन कितना होगा, राइट का कितना होगा। उसके बाद आपके यहाँ से पेपर, आप वही चीज कि आप पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका पेपर साइज कौन सा है, आपका फर्स्ट पेज कौन सा है और आप कौन सी ट्रे से आपके प्रिंटर के फर्स्ट पेज उठे और कौन सी ट्रे से दूसरे पेजेस उठे। उसके अलावा लेआउट है, लेआउट में आप ये तमाम चीजें देखिए। सेक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इवन पेजेस से हो रहा है, न्यू पेज से हो रहा है, ऑड पेजेस से हो रहा है, और सेक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट होगी। और डिफरेंट ऑड एंड इवन डिफरेंट फर्स्ट पेज, ये इससे हेडर्स एंड फुटर्स से, अगर आप अपने हेडर और फुटर यूज कर रहे हैं अपने पेजेस में तो ये इवन और ऑड पेजेस के हेडर और फुटर को डिफरेंट कर देगा। और इसके साथ हेडर आपका कितने पॉइंट पे होना चाहिए, फुटर कितने मार्जिन पे होना चाहिए, ये यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट जो आपकी है ये आप सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाइड कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल हम टॉप रहने देते हैं। सो इसके बाद आप लाइन नंबर्स देख सकते हैं कि कितने ऐड लाइन नंबर्स हैं। ओके, कितनी, ये देखिएगा कि मैंने जब लाइंस पे क्लिक किया तो ये 10 लाइंस हम यूज कर रहे हैं, तो ये लाइंस यहाँ पे लिखी हुई आ गई। और उसके बाद ये आपके बॉर्डर है कि आप अपने पेज को, अगर आप कोई स्टाइल, कोई बॉर्डर बॉक्स देना चाहते हैं तो वो किस तरह से आप दे सकते हैं। ये ब्लैक हो, ओके, तो ये आप देखिए ये आपका बॉर्डर बॉक्स आ गया। इससे प्रिंट में थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है और जाज़िब नजर हो जाता है जरा प्रिंट। और बॉर्डर्स में आप मजीद इसकी ये थिकनेस और आप 3D बॉर्डर को चूज कर सकते हैं। 3D बॉर्डर में आप ये लाइंस चूज कर सकते हैं। ओके, ये देखिएगा ये बहुत ही खूबसूरत आपके पेज का प्रिंट लाने के लिए ये तमाम तर चीजें हैं। और सेट एज डिफॉल्ट, अगर आप डिफॉल्ट सेट करेंगे तो यही चीज आपके हर पेज पे रेगुलरली आती जाएगी। सो नाज़रीन, ये था हमारा आज का लेक्चर। जी तो वो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है आज के प्रिंट के टॉपिक के हवाले से सो प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड कीप लर्निंग डे बाय डे। हम आपको बनाएंगे स्किल्ड ताकि आप काबिल बन सकें कामयाबी
आपके पीछे आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा एंड जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जिस चीज़ को आप सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आइंदा वीडियो में हाजिर होंगे आपके सामने। ख़ावर शहजाद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।